आज हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटालाइसिस। क्या होते हैं एंजाइम कैटालिस्ट? जनरली एंजाइम होते हैं जो प्लांट एनिमल्स के अंदर जो एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है। ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स हैं, कहां से मिलते हैं? प्लांट एंड एनिमल से। दे आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड विच आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट्स. Basically they are proteins of high molecular mass. And what is their function? They act as a catalyst. अगर ये प्लांट एनिमल्स में हैं, लिविंग बींग्स में हैं, प्लांट्स में हैं, तो ये क्या करते हैं? वहाँ जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कैरी हो रही हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। बॉडी के अंदर भी हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए जो बॉडी के अंदर कैटलिस्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम। मीन्स वी कैन से कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। जैसे कुछ एग्जांपल बच्चों, पहला एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। जब इसमें इन्वर्टेस एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है तो ये जो सुक्रोज है दैट ब्रेक्स अप इनटू ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रक्टोज अगेन हैव द सेम फार्मूला C6H12O6। जाइमेज क्या करता है? इस ग्लूकोज को ब्रेकअप करता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस वन इज द सेकेंड एग्जांपल। स्टार्च, जो स्टार्च है दैट इज C6H10O5N। ये डायास्टेस इसको माल्टोस C12H22O11 में कन्वर्ट करता है और माल्टेस माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये जो एंजाइम है बच्चों, इसको लिविंग सेल से क्रिस्टलाइन फॉर्म में निकाला गया है और पहला एंजाइम लेबोरेटरी में 1969 में सिंथेसाइज किया था। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यूरिया यूरिएज से ब्रेकअप होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। स्टमक के अंदर पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। लैक्टोबैसिली मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आया हुआ है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? तो आंसर इज लैक्टोबैसिली एंजाइम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि 1 मिनट के अंदर इवन इट कैन कन्वर्ट 1 millions of reactant molecules into product. Means they are highly efficient in nature. Second, they are highly specific. कोई एक अगर एंजाइम कैटलिस्ट है, वो एक रिएक्शन को अगर कैटलाइज कर रहा है तो उसका फंक्शन किसी और दूसरी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट एक्ट नहीं करता। जैसे जो यूरिएस है, ये एक एंजाइम है, ये सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ये क्या करता है? यूरिया का हाइड्रोलिसिस, किसी और केमिकल कंपाउंड का अगर हाइड्रोलिसिस के लिए इसको रखा जाए तो इट डोंट वर्क। मींस दे आर स्पेसिफिक टू वन रिएक्शन ओनली। दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर रेंज के अंदर एंजाइम की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, और अगर हम टेम्परेचर से कम या इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर सेट करते हैं तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाती है।
जैसे बच्चों एंजाइम का जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज 298 टू 310 केल्विन, और जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है अराउंड 310 के। तो इसका मतलब एंजाइम कैटलिस्ट आर बेस्ट सुटेड फॉर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। जैसे एंजाइम का जो पीएच है 5 to 7, इस पीएच पर एंजाइम बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है, बट फॉर द हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक मीडियम इट डज नॉट वर्क सो इफेक्टिवली। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब थोड़ा नॉन प्रोटीनस पार्ट डाल दिया जाए, जैसे विटामिन एंजाइम के साथ डाल दिया जाए, तो कैटालिटिक एक्टिविटी इनकी कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाती है। एक्टिवेटर्स कौन से होते हैं? एक्टिवेटर्स जनरली मेटल आयंस होते हैं, जैसे Na+, Mn2+, CO2+, Cu2+। ये मेटल आयंस एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ वीकली बॉन्डेड हो जाते हैं और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। जो एमाइलेस है, एमाइलेस अगर इसको हम सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में वर्क करवाएं तो ये जो सोडियम आयन है इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एंड लास्ट बच्चों, इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन। जैसे हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट में जो केमिकल सब्सटेंस उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज पॉइजन। ऐसे ही एंजाइम के अंदर पॉइजन blocks the functional group of enzyme and thereby reduces their catalytic activity, that is called as inhibitors or poison.